नमस्कार। आज की अपनी हम योगा सीरीज में बात करने जा रहे हैं कि गर्भधारण के दौरान आपको योगा करना चाहिए या नहीं। योगा एक्चुअली सबके लिए होता है और योगा सभी को करना चाहिए। हम अपने इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि गर्भधारण के दौरान आपको कौन-कौन से योगा करने चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सेमेस्टर में। पर योगा करने से पहले आप अपने डॉक्टर और योगा इंस्ट्रक्टर की सलाह ज़रूर लें। आज इस सीरीज़ में जो भी हम योगा के आसन बताएंगे वो योग के आसन आप गर्भधारण के दौरान आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल व्यायाम यानी कि सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करते हैं। ये व्यायाम आप नॉर्मली घर, ऑफिस या कहीं भी हैं वहाँ से कर सकते हैं। खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और हथेलियों को इस तरह से खोलेंगे और बंद करेंगे। इससे आपके हथेलियों का दर्द भी कम होगा और जोड़ों में ताकत बढ़ेगी। अब हम अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे और इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाथों को ढीला छोड़ देंगे। इसे 10 से 12 बार घुमाएं। इससे आपकी कलाइयाँ भी मजबूत होंगी और अगर दर्द भी हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब इसी तरह से अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और हाथों को साइड की तरफ ले जाएंगे और अपने हाथों की उंगलियों से कंधों को छुएंगे। इससे आपके जो एल्बो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे और आपके हाथ भी मजबूत होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्कंद संचालन की तरफ। स्कंद संचालन करने से आपके शोल्डर्स मजबूत होते हैं, साथ ही साथ आपके हार्ट मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं और आपको शोल्डर फ्रोजन की शिकायत नहीं होगी। इसमें दोनों हाथों को शोल्डर के आसपास कम से कम 10 से 15 बार घुमाएं। अब हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट और राइट दोनों हथेलियों से ग्रिप बनाएंगे। ये बारी बारी से दोनों हथेलियों से करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी गलत पोस्चर की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। इसकी वजह से ये जो व्यायाम है ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अपने दोनों हाथों के हथेलियों से ग्रिप बनाएं और अपने गर्दन के पीछे ले जाएं। इसमें हाथों और गर्दन को एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर देना है, यानी कि आपकी हथेलियां जो है आगे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर दें और गर्दन पीछे की तरफ। ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है आपके नेक पेन में। अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और अपने माथे के ऊपर रखें। अपने माथे को आगे की तरफ धकेलें और उंगलियों से जो प्रेशर है वो पीछे की तरफ। ये बहुत ही मेंटल पीस देता है आपके मस्तिष्क को। और हमेशा कोई भी व्यायाम करते वक्त अपनी ब्रीदिंग को प्रॉपर इनहेल और एक्सहेल करते रहें। अब अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चारों तरफ घुमाएं। ये आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है और साथ ही साथ आपको सर्वाइकल की समस्या कभी नहीं होगी। पैरों की नॉर्मल एक्सरसाइज, उसके लिए हम अपने पैरों को इस तरह से फैला लेंगे और जैसे हमने हाथों की जो मुट्ठियाँ थीं उसको हमने
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, ठीक उसी तरह से हम अपने पैरों को भी इसी तरह से घुमाएंगे। इससे एड़ियाँ तो मजबूत होती ही हैं, यानी कि एड़ियों के जोड़ तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही साथ आर्थराइटिस की अगर समस्या है तो उसकी भी शिकायत दूर हो जाती है। अब आप अपने दोनों पैरों की नी को बारी बारी से मोड़ें। ये आपके नी के दर्द को राहत देने में मदद करता है। अब हम दोनों पैरों को इस तरह से कुछ मोड़ेंगे और धीरे धीरे से हम इसको अपने चेस्ट से छूने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना ही करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें। हम बारी बारी से दोनों पैरों को इसी तरह से करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विस एरिया का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगला आसन है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आराम आराम से करें, डेली करें। ये भी आपके पेल्विस एरिया को एक्टिव रखता है, जिससे कि जो आजकल सिजेरियन के जो इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये जो आसन है बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसे आराम आराम से करें और डेली करें। अब हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर हम करेंगे तड़ासन। हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, पैरों को कुछ इस तरह से रखें और इस तरह से आराम आराम से ये तड़ासन करें। एक्सेल और इनहेल प्रॉपर करते रहेंगे। और इसके बाद हमारा अगला आसन है तिर्यक तड़ासन। ये आसन आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। लंग्स भी मजबूत होंगे, हार्ट मसल्स भी मजबूत होंगे। इस तरह से इस आसन को आराम आराम से जितना कर सके उतना करें। कम से कम 5 से 10 राउंड तो ज़रूर करें, यानी कि रिपीट्स ज़रूर करें लेफ्ट और राइट में। अगला आसन है हमारा त्रिकोणासन। इसमें दोनों हाथों को कुछ इस तरह से पोजीशन में रखें। अपने राइट हैंड से राइट पैर को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को छूने की कोशिश करें। ये प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस लेवल को कम करता है, वज़न कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखता है। अगला आसन है वीरभद्रासन। ये बहुत ही आसान और फायदेमंद आसन माना जाता है। ये आपको प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्फिडेंट, ताकतवर और लेग्स को मजबूत बनाता है। अगला हमारा आसन है विक्रम त्रिकोणासन। ये कोई भी आसन आप दोनों साइड में 5-5 बार तो मिनिमम करें ही करें। बाकी जब भी करें, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अपने योगा इंस्ट्रक्टर और अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। विक्रम त्रिकोणासन में हमें राइट पैर को राइट हैंड से और लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से तो पकड़ना ही है, साथ ही साथ जब हम राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ते हैं, साथ ही साथ हमें लेफ्ट से भी हमें राइट को पकड़ना है। ये आसन हमारे लंग्स और हृदय को तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है और आपके जो स्ट्रेस लेवल होता है उसे कम करता है। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, आप आराम आराम से करें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से।
अब हम विक्रम त्रिकोणासन की तरह ही अपने पैरों को पोजीशन देंगे और कमर में पीछे से एक सपोर्ट देंगे अपने हाथों का, गर्दन ऊपर की तरफ और चेस्ट आपके ऊपर की तरफ आपको रखना है। और इस तरह से इस प्रक्रिया को भी आप 5 से 6 बार दोहराएं। अब हम आराम से प्राणायाम की मुद्रा में बैठ जाएंगे और एक्सहेल और इनहेल प्रॉपर करेंगे। आपको और आपके बच्चे को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है गर्भधारण के दौरान। तो जब आप लंबी सांस लेते हैं, इन आउट करते हैं, तो ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है। धीरे धीरे अनुलोम विलोम करें। दाहिनी नासिका से सांस ले जाएं और बाएं से उसे बाहर करें। ठीक उसी तरह से बाएं से सांस अंदर भरें और दाहिने से निकालें। इस तरह से अनुलोम विलोम की प्रोसेस आराम आराम से लंबी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए करें। अब हम करेंगे भ्रामरी। आँखों और कान को बंद कर लेंगे और अंदर से हम ओम का उच्चारण करेंगे, जो कि एक भौरे के समान आवाज़ होगी। याद रखें, कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन करें, अपनी ब्रीदिंग को ज़रूर ध्यान दें। ब्रीदिंग ज़रूर इन और आउट आराम आराम से करें और प्रॉपर करें। अब है कैट एंड काउ पोज। इसके लिए कैट एंड काउ पोज की पोजीशन में बैठ जाएं। ये गर्भधारण के दौरान उल्टा लेटना मना होता है, तो ये आपके बैक पेन में आपको बहुत ही राहत दिलाता है। तो कैट एंड काउ पोज आराम आराम से करें। ये आपके गर्दन का दर्द और आपके बैक पेन की अगर समस्या है तो उसे दूर करेगा। अब अगला आसन है शशकासना। इसमें वज्रासन की मुद्रा में बैठकर हाथों को आगे की तरफ लाएं। आपका सिर ज़मीन पे टिका हुआ होना चाहिए। ये आपके स्पाइन में रिलीफ देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर रहेगा और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। अगला आसन है भ्रूनमनासना। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा फायदा है ये आपके पेल्विस को ओपन करता है। इस आसन को करते वक्त दोनों पैरों की उंगलियों को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करें। उतना ही झुकें जितना आप कंफर्टेबल महसूस करें, जितने में आप कंफर्टेबल हों। साथ ही साथ आप ब्रीदिंग अपनी इन और आउट यानी कि एक्सेल और इनहेल प्रॉपर करते रहें। अगला आसन है कपोतासन यानी कि कबूतर की तरह दिखने वाला आसन। इसमें आप इस तरह से इस पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपने माथे को ज़मीन से टिका देंगे। ये आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हिप पेन, बैक पेन, नेक पेन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये आपकी फुल बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन कर देता है। अगला आसन है गौमुखासन। इसमें गर्भावस्था के दौरान
आप प्रॉपर पोजीशन जो एक होती है बैठने की उसमें नहीं बैठ पाएंगे तो सुखासन में बैठ जाएं। और गौमुखासन में जैसे हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को, राइट हैंड के हथेली को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं तो ठीक उसी तरह से पकड़ें। ये आपके रीढ़ की हड्डी, आपके बैक, आपके हाथों को मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर करेगा। अगला है गॉडेस पोज। इसमें हम खड़े हो जाएंगे और हम हाफ इसमें बैठने की कोशिश करेंगे। ये आपके पेल्विस को एक्टिव करता है, साथ ही साथ कमर के नीचे के जॉइंट्स को मजबूती देता है। ये बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो, हमारे ये आसन, हमारा ये सुझाव कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको फिर से मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। हमारे इस वीडियो का ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।